नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम लेटेस्ट क्वार्टरली ट्रेंड देखेंगे कंपनी का दिसंबर 2025 का। फिर बिजनेस ओवरव्यू करेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे कंपनी के, फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट क्वार्टर ट्रेंड देख लेते हैं दिसंबर 2025 का। तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% से बढ़ी है और 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिप आई है। मार्जिन्स डाउन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है काफी कंपनी के। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो स्मॉल कैप एयरोस्पेस एंड एविएशन कंपनी है। वर्क करती है एविएशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, एयरफील्ड बनाने में और एमआरओ सर्विस के लिए। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 685 करोड़ की है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस है 269 का, पीई रेशियो 38.2 है और बुक वैल्यू है की 58.7। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3%, डिविडेंड यील्ड 0.93% और डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो है कंपनी का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट 25.6% सीएजीआर से बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 30 करोड़ से 40 करोड़ प्लस पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट इंप्रूव होके पिछले 5 साल में 5.47 सीआर से 18.08 सीआर पहुंच गया है लास्ट 4 इयर्स में। ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है पिछले 4 सालों में। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के बहुत ज्यादा हाई है, 58 से 60% के, जो कि स्ट्रॉन्ग नीचे बिजनेस इंडिकेट कर रहा है। डेप्टर्स डे कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, 68 डेज से 38 डेज पे आ गए, जिसकी वजह से फास्टर कैश फ्लो हो रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है और हाई मार्जिन मॉडल भी इनका साथ में ही है। पॉजिटिव की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, हाई मार्जिन एयरस्पेस नीचे में काम करती है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहे हैं। कंसर्न की बात करें तो हाई वैल्यूएशन है, पीई रेशियो 38 का है, जो कि हाई माना जा रहा है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। लो रेवेन्यू बेस, तो रेवेन्यू की स्केबिलिटी लिमिटेड है, तो रिस्क बना हुआ है थोड़ा सा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15% से कम है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। मार्जिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है कंपनी के। अब हम फंडामेंटल वैल्यूएशन देखें कंपनी की। पीई रेशियो कंपनी का है 38.2, जबकि इंडस्ट्री का है 45 का। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है अगर हम इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो अपसाइड पोटेंशियल लगती है अगर कंपनी की अर्निंग अर्निंग अच्छी हो इंप्रूव होती है। टैग रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की है 25.6% की और टैग रेशियो निकल के आ रहा है 1.5 का। आइडियल टैग रेशियो होना चाहिए 1% से ऊपर, सॉरी 1% से कम। तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड लग रही है कंपनी ग्रोथ बेसिस पे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस है 269 का और बुक वैल्यू है 58.7 की। प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आती है 4.6। आइडियल होनी चाहिए स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 2 से 3 के बीच में। तो एक्सपेंसिव लग रही है एसिड बेसिस पे। ईवी अपॉन इबिट्टा की बात करें तो ऑल डेप्ट जीरो है और हाई मार्जिन बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग इबिट्टा नजर आ रहा है। ईवी अपॉन इबिट्टा कंपनी का रीजनेबल लग रहा है, लेकिन सस्ता नहीं है क्योंकि स्मॉल साइज कंपनी की। फाइनल वैल्यूएशन की बात करें अंडर वैल्यूड है पीई रेशियो के अकॉर्डिंग और एक्सपेंसिव है प्राइस टू वैल्यू के अकॉर्डिंग। टैग रेशियो में थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी थोड़ी सी लो है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।